कहानी शुरू होती है यूरोप के एक सुनसान और अंधेरी जगह से। वहाँ सफाई करने वाला आदमी कमरे की दीवारें, फर्श और औजार धो रहा है। पानी के साथ खून बह रहा है। इससे साफ है कि यहाँ कुछ बहुत डरावना हुआ है। इसके बाद कहानी बदलती है 3 दोस्तों की तरफ, पैक्सटन, जॉश और ऑली। ये लोग अमेरिका से यूरोप घूमने आए हैं। उनका मकसद है मस्ती करना, पार्टी करना और नई जगहों का मजा लेना। पैक्सटन आउटगोइंग और एडवेंचरस है। उसे हर चीज में एक्साइटमेंट चाहिए। जॉश थोड़ा शांत और रिजर्व्ड है। वह अक्सर सोच में डूबा रहता है और सिचुएशंस को एनालाइज करता है। ऑली आइसलैंड से आया है और दोनों का नया दोस्त है। तीनों एम्स्टर्डम में पहुंचते हैं और यहाँ नाइट लाइफ का पूरा मजा लेते हैं। बार में जाते हैं, क्लबिंग करते हैं और शहर की गलियों में घूमते हैं। पैक्सटन और ऑली हर पल एंजॉय करते हैं। वे लड़कियों से बातें करते हैं और नशे में डूब जाते हैं। जॉश उन्हें देखता है, लेकिन वह थोड़ा अलग किस्म का है। उसे यह सब ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है। एम्स्टर्डम में घूमते हुए इनकी मुलाकात कुछ बैकपैकर्स से होती है, जो बताते हैं कि स्लोवाकिया में एक हॉस्टल है जहां बहुत अट्रैक्टिव लड़कियां रहती हैं और वे स्पेशली फॉरेनर लड़कों को पसंद करती हैं। यह सुनकर पैक्सटन और ऑली के कान खड़े हो जाते हैं। वे तुरंत प्लान बनाने लगते हैं कि वहीं जाना है। जॉश शुरुआत में हिचकिचाता है। उसे लगता है ये सब बातों में एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन उसके दोस्त इतना एक्साइटेड हैं कि वह भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब तीनों ट्रेन पकड़कर स्लोवाकिया के लिए निकलते हैं। ट्रेन के सफर के दौरान रास्ते में उनकी मुलाकात एक मिडिल एज आदमी से होती है, जो जॉश से बातें करना शुरू करता है। शुरुआत में बातें नॉर्मल लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह आदमी जॉश से प्राइवेट और अनसेटलिंग बातें करने लगता है। उसकी नजरें जॉश पर टिकी रहती हैं और उसका बात करने का अंदाज ऐसा होता है जिससे जॉश अनकंफर्टेबल फील करता है। पैक्सटन और ऑली इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते। वे इसे रैंडम क्रीपी आदमी मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जोश के मन में यह बात बैठ जाती है। ट्रेन से उतरने के बाद वे स्लोवाकिया पहुंचते हैं। यहाँ का माहौल एम्स्टर्डम से बिल्कुल अलग है। यहाँ की गलियां सुनसान और अजीब सी लगती हैं। हवा में भी एक खामोशी है जो अजीब सा डर पैदा करती है। वे हॉस्टल तक पहुंचते हैं और चेक इन करते हैं। रिसेप्शनिस्ट उन्हें कमरे की चाबी देती है, लेकिन पैक्सटन को पहले ही दिन कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कोई उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हो। हॉस्टल के अंदर उनकी मुलाकात 2 लड़कियों से होती है, नतालिया और स्वेतलाना। ये दोनों बहुत खूबसूरत और चार्मिंग हैं। पैक्सटन और ओली तुरंत ही उनसे प्रभावित हो जाते हैं और उनके साथ घुलने मिलने लगते हैं। जॉश थोड़ा दूर रहता है, लेकिन लड़कियां उसे भी एंगेज करने की कोशिश करती हैं। वह धीरे धीरे ओपन होने लगता है। शाम होते ही हॉस्टल में पार्टी शुरू हो जाती है। लाउड म्यूजिक चलता है, शराब पी जाती है और डांस होता है। पैक्सटन और ओली पूरी तरह मजे में डूब जाते हैं। जॉश एक कोने में बैठकर सबको देखता रहता है। उसे लगता है कि यह सब सुपरफिशियल है, लेकिन नतालिया उसके पास आती है और उसे समझाती है कि उसे भी रिलैक्स होना चाहिए। जॉश उसके साथ बैठकर थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। अगली सुबह जब वे उठते हैं तो पाते हैं कि ओली गायब है। उनका सामान वहीं पड़ा है, लेकिन उसका कोई पता नहीं। रिसेप्शनिस्ट और स्टाफ कहते हैं कि वह सुबह ही चेकआउट कर चुका है और किसी दूसरी जगह चला गया है। पैक्सटन और जॉश को ये बात अजीब लगती है, क्योंकि उन्हें बिना बताए कभी नहीं जाता। जॉश को लगता है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन पैक्सटन उसे कन्विंस करता है कि शायद ओली किसी लड़की के साथ चला गया होगा। तभी एक जापानीज लड़की काना आती है और ओली और अपनी मिसिंग फ्रेंड यूकी की फोटो दिखाती है। बाद में उन्हें ओली के फोन से मैसेज आता है, आई गो होम। लेकिन हकीकत अलग थी। ओली को मार दिया गया था और यूकी को भी यातनाएं दी जा रही थी। पैक्सटन और जॉश अब काना के साथ वहां से निकलने की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी नतालिया और स्वेतलाना फिर आ जाती हैं और उन्हें डांस क्लब चलने के लिए कहती हैं। जॉश का मन नहीं होता, लेकिन पैक्सटन उसे भी मना कर ले जाता है। क्लब में लड़कियां उन्हें कुछ खिला देती हैं, जिससे जोश की हालत बिगड़ जाती है। वह हॉस्टल लौटता है और बेहोश हो जाता है। पैक्सटन भी बीमार महसूस करता है और गलती से स्टोर रूम में चला जाता है। दरवाजा बंद हो जाता है और वह फंस जाता है। होश आने पर वह खुद को एक अंधेरे कमरे में पाता है, जहां सर्जिकल टूल्स रखे होते हैं। सामने वही बिजनेसमैन आता है। वह ड्रिल लेकर जॉश के सीने में छेद कर देता है। वह बताता है कि सर्जन बनना चाहता था, पर हाथ कांपने की वजह से कभी सर्जन नहीं बन पाया। जॉश दया की भीख मांगता है, लेकिन वह उस्ताद आदमी उसकी टांगों को काट देता है। फिर उसे बांध खोलकर कहता है, अब तुम फ्री हो। जॉश भागने की कोशिश करता है, लेकिन घायल पैरों की वजह से क्रॉल करता हुआ गिर जाता है। आखिर में बिजनेसमैन उसका गला काटकर मार देता है। पैक्सटन भी बाद में होश में आता है और हॉस्टल लौटता है। वहाँ रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उसने भी सुबह चेकआउट कर लिया था। यह सुनकर वह शॉक हो जाता है। वह नया रूम लेता है और काना के बारे में पूछता है। जवाब मिलता है कि काना भी सुबह चली गई थी। पैक्सटन समझ जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है। वह पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट करता है, लेकिन पुलिस भी मदद करने से मना कर देती है। वह वापस हॉस्टल आता है और नतालिया स्वेतलाना से जॉश के बारे में पूछता है। पहले वे टालती हैं, लेकिन गुस्से में पैक्सटन को बताती हैं कि उन्होंने जॉश को आर्ट एग्जीबिशन में देखा था।
नटालिया उसे एक ओल्ड फैक्ट्री ले जाती है जहां गार्ड्स और रिच लोग मौजूद होते हैं। वहां पैक्सटन देखता है कि जॉर्ज के शरीर के साथ भयानक अत्याचार हो रहा है। सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती है और एक कमरे में बांध देती है। एक आदमी उसे चेनसॉ से टॉर्चर करता है और उसकी उंगलियां काट देता है। तभी पैक्सटन का बंधन टूट जाता है। लड़ाई में पैक्सटन अपनी जान बचाकर उस आदमी को मार देता है। गार्ड्स पर भी हमला करके उन्हें खत्म करता है और भाग निकलता है। भागते भागते उसे एक कार्ड मिलता है, एलीट हंटिंग, जिस पर अलग अलग देशों के रेट्स लिखे होते हैं। अमेरिकन की कीमत सबसे ज्यादा होती है। अब पैक्सटन को सारा सच पता चल चुका था। फिर उसे काना की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत उसे बचाने के लिए जाता है। काना को जलाया जा रहा होता है। पैक्सटन उस आदमी को मार देता है और काना की हालत देखकर उसकी आंख काट देता है ताकि इन्फेक्शन न फैले। दोनों किसी तरह गाड़ी लेकर भाग निकलते हैं और पीछा करने वालों को चकमा देते हैं। पैक्सटन रास्ते में नटालिया, स्वेतलाना और एलेक्स को कार से टक्कर मारकर खत्म कर देता है। स्टेशन की ओर जाते हुए पुलिस चेकिंग करती है। पैक्सटन और काना गाड़ी छोड़कर पैदल चलते हैं और स्टेशन पहुंचते हैं। वहां भी खतरा उनका इंतजार कर रहा होता है। आईने में अपना चेहरा देखकर काना टूट जाती है और ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर लेती है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पैक्सटन मौका पाकर ट्रेन में चढ़ जाता है। अचानक उसे वही बिजनेसमैन की आवाज सुनाई देती है। वह चुपके से उठकर उसका पीछा करता है। बिजनेसमैन वॉशरूम में चला जाता है और पैक्सटन उसके पीछे क्वाइटली जाता है। पैक्सटन वॉशरूम का गेट अंदर से लॉक कर देता है। नीचे से वह एक कार्ड फेंकता है जिस पर लिखा होता है हंटिंग। बिजनेसमैन उसे देखकर डर जाता है। फिर पैक्सटन बिना समय गंवाए उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच थोड़ी स्ट्रगल होती है, लेकिन अंत में पैक्सटन जीतता है और बिजनेसमैन को मार देता है। पैक्सटन वॉशरूम से बाहर निकलता है। अपने दोस्तों का बदला लेकर संतुष्ट होता है। वह ट्रेन में बैठता है और जैसे ट्रेन धीरे धीरे चलती है, पैक्सटन की आंखों में ठंडा और निर्णायक नजर आता है। सहज दिखता है कि उसने जो करना था वह पूरा कर लिया। फिल्म यही समाप्त होती है।